Welcome back students. Today we will see reproductive health chapter. In this video we will see about STD, that is sexually transmitted diseases. In previous video we have seen about the MTPs. Again we have seen about the amniocentesis, like that. So this is important point, that sexually transmitted diseases. These type of diseases are also called as venereal diseases or VDs in short. They are also called as reproductive tract infections or RTI. These STDs are silent killers. Why? Because बहुत सारे लोगों को उनको मतलब जो भी इस टाइप के डिसीजेस होते हैं तो उनको ये नॉलेज ही नहीं रहता कि कितना डेंजरस डिसीज़ उनको हुआ है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं. और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बाकी कोई भी सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस हो गए तो हम इजीली डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन if that disease is related with sexually reproductive system, then so many people get hesitated, okay, to tell the doctors. And when they are going towards doctors, when that disease was in higher quantity or in the severe stage, okay, तो जब सीवियर स्टेज में डिसीज होता है तभी वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो भी हेजिटेशन के साथ में. सो यहाँ पर क्या होता है कि ये साइलेंट किलर है और तब तक वो डिसीज क्यूरेबल नहीं होता है. ओके, so that is the one thing that these type of STDs are also called as silent killers. ये जो STDs है उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक सिफिलिस, जनरल हर्ब्स और क्लेमाइडोमाइसिस, जनरल वॉर्ड्स और एड्स, हेपेटाइटिस बी, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं. इस वीडियो में हम सिर्फ पहला एक डिसीज देखेंगे, क्लैमिडिया और क्लैमिडियोमाइसिस. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्लैमिडिया ये जो डिसीज है वो किससे कॉज होता है? दैट कॉजिटिव एजेंट इज बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस. दिस इज द बैक्टीरिया विच इज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट एंड विच इज मल्टीप्लाइंग इन द सेल, मीन्स विद इन द सेल उसका मल्टीप्लीकेशन होता रहता है. एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल एसटीडीज, मीन्स क्लैमिडिया और क्लैमिडियोमाइसिस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिसीज. सबसे ज़्यादा अगर पाया जाने वाला होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सो दिस डिसीज इज देयर. ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीजेस इन मेल्स? Those males who are suffering from this bacterial disease or bacterial infections, they are having urethritis or painful urination. Okay, again these men are suffering from epididymitis, okay, and that pus-like discharge also. So that males are suffering from inflammation of the urine or inflammation of epididymitis. Okay, in females, those females are having this type of infection, they are having inflammation of cervix, that is also called as cervicitis. Okay, again they are having inflammation of uterus, fallopian tube, and with that production of thick mucus and pus-like discharge also they will found. Okay, so these are the symptoms. If that disease was not cured within the time, then what happened that it will convert into PID, that is pelvic inflammatory disease. ये जो अगर टाइम पर अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया डॉक्टर के पास जाके तो क्या होगा, ये पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर फैल जाएगा. सो इट नॉट ट्रीटेड देन इट विल इन्फेक्शन विल गो फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो यहाँ पर क्या होगा, इफ दैट फीमेल इज हैविंग दिस टाइप ऑफ PIDs, ओके, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, सो व्हाट विल हैपन, शी विल सफर फ्रॉम स्टरिलिटी. ओके, सो जब स्टरिलिटी हो जाएगी सो फीमेल इज नॉट एबल टू conceive, again not produce eggs, again her uterus is may not be remain perfect for implantation also. But अगर इस डिसीज को प्रॉपरली क्योर किया, स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर ट्रीटमेंट ली, सो इट कैन बी क्योर्ड. ओके, सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर दिस डिसीज? So this chlamydomasis is treated with the help of antibiotics. Okay, so antibiotics are used. What are the antibiotics? These are the bacterial production अगेंस्ट द बैक्टीरिया. ओके, सो बैक्टीरिया को किल करने के लिए बैक्टीरिया ने जो प्रोडक्शन किया है उस टाइप की जो एंजाइम्स होते हैं हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए. तो कौन से जनरली एंटीबायोटिक्स आर देयर? फर्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन, सेकंड इज इरिथ्रोमाइसिन. these are the treatment means these are the antibiotics used as a treatment. but जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स है दैट इज पेनिसिलिन, वो इस डिसीज के अंदर यूजफुल नहीं है. मीन्स पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव इन दिस क्लैमिडोमाइसिस ट्रीटमेंट, बट टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आर easily used for this type of treatments. Okay,
सो ये जो पूरे मीन्स क्लैमिडोमाइसिस है डिसीज बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ये नहीं होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है. सो हाउ व्हाट आर द प्रिवेंशंस वी कैन टेक? दैट use of the contraceptives, use of condoms, these are the easily best methods to avoid these type of diseases. Okay, so rest diseases we will see in next videos. Thank you.